हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ एक टॉपिक कंपनी लॉ का। सो यूनिट 1 में ही है। जैसे कंपनी क्या होता है बेसिकली। कंपनी जैसे हो गया गूगल, हो गया माइक्रोसॉफ्ट, हो गया यूट्यूब वगैरह, हो गया अमेजोन, ये सब क्या है, कंपनीज हैं। सो इसमें हम यही डिफाइन करेंगे कि कंपनी बेसिकली होता क्या है। द कंपनीज बिल 2011 वॉज पास्ड बाय लोकसभा ऑन 18 दिसंबर 2012 एंड राज्यसभा ऑन 8 अगस्त 2013। सो कंपनीज बिल जो था ना वो 2011 को पास हुआ था लोकसभा में, और 18 दिसंबर को 2012 में। और राज्यसभा में कब वो पास हुआ था, 8 अगस्त 2013 को। द कंपनीज एक्ट 2013 रिसीव द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 29 अगस्त 2013। और उसे कब प्रेसिडेंट की एक्सेप्टेंस कब मिली थी, असेंट का मतलब होता है एक्सेप्टेंस, मंजूरी कब मिली थी उसे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मंजूरी मिली थी 29 अगस्त 2013 को। केम इन टू द फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 30 अगस्त 2013। वो जैसे जब उसे प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल जाती है तभी वो क्या होता है, फोर्स में आ जाता है। जैसे 29 को उसे मंजूरी मिली तो 30 को वो क्या हो गया, इफेक्ट में आ गया, फोर्स में आ गया। The Companies Act 2013 consists of a 470 sections spread over 29 chapters and 7 schedules. इसमें क्या है, 7 शेड्यूल्स हैं, उसमें 29th चैप्टर्स हैं, और इन 29 चैप्टर्स और 7 शेड्यूल्स में टोटल कितने सेक्शंस हैं, 470 सेक्शंस हैं। द कंपनीज एक्ट 2013 रिपील्स द प्रीवियस कंपनीज एक्ट 1956। जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसने क्या किया, उसे रिप्लेस कर दिया विद जो प्रीवियस कंपनीज एक्ट था 56 वाला, 1956 का। फिर आगे डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन किसने दी थी, लॉर्ड जस्टिस लैंगली हैज़ गिवन। उन्होंने क्या किया, एक बेस्ट कहते कंपनी के लिए डेफिनेशन दी है। अकॉर्डिंग टू हिम क्या वो कहना चाहते थे, अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ अ मैनी पर्सनस। वो क्या होती है, एक एसोसिएशन होती है, बहुत सारे पर्सनस ने जो मिलके एक एसोसिएशन वगैरह बनाई होती है, उसे क्या बोलते हैं, हम कंपनीज बोलते हैं। हु कॉन्ट्रीब्यूटेड मनी और मनी इज़ वर्थ। जो क्या होते हैं, पर्सन्स जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, या तो अपनी मनी कंट्रीब्यूट करते हैं या फिर मनी इज़ वर्थ। जैसे ज़मीन होगी, कोई लैंड वगैरह होगी, कोई अदर कोई ऐसी चीज़ होगी जिसके बदले में मनी के बदले में कोई चीज़ को वो कंट्रीब्यूट करते हैं। टू अ कॉमन स्टॉक, एक कॉमन स्टॉक तैयार करते हैं, एम्प्लॉयड फॉर अ कॉमन पर्पस। वो सब वो कंट्रीब्यूट करते हैं इन डिनोट इज डिनोटेड इन मनी। मनी जो कैपिटल, कंपनी की कैपिटल के तरह उसे कंट्रीब्यूट करते हैं। सो इसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, या फीचर्स बोल सकते हैं। सो फर्स्ट है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का क्या मतलब होता है, जैसे रजिस्टर करना कंपनीज के अंडर, कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन होती है इसमें पहले। और जॉइंट स्टॉक कंपनी में बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट इधर एज अ प्राइवेट और पब्लिक। जैसे हम कंपनी के अंडर जब रजिस्टर करेंगे, या तो हम उसे प्राइवेट कंपनी बोलेंगे, या फिर हम बोलेंगे कि हम पब्लिक कंपनी में है। सो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सनस कितने रिक्वायर्ड होते हैं पर्पज ऑफ इनकॉर्पोरेशन में। जैसे अगर हमारी पब्लिक कंपनी है तो हमें 7 पर्सनस को लेके जाना पड़ेगा कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होने के लिए। अगर हम प्राइवेट कंपनी में हैं तो हमें 2 पर्सन्स मिनिमम चाहिए। अगर 1 पर्सन कंपनी है सो 1 पर्सन ही होगा कंपनी में रजिस्टर करने के लिए। इट इज़ नॉट रजिस्टर्ड एज अ कंपनी और अंडर एनी अदर लॉ बिकम्स एन इलीगल एसोसिएशन। अगर जो कंपनी जो होती है वो रजिस्टर नहीं होती है, या फिर अंडर किसी भी लॉ के अंडर वो रजिस्टर नहीं होती है, तो वो क्या होती है, इलीगल हो जाती है। सो सेकंड फीचर क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या हो गया, जैसे a company formed and registered under Companies Act is a distinct legal entity. Company is a separate and distinct from individuals who compose it. ये क्या हो गया, कंपनी जो होती है वो सेपरेट होती है, जो इंडिविजुअल ने उसे कंपनी को बनाया होता है कंपनी उनसे बिल्कुल अलग होती है। जैसे एक पर्सन को हो गया, उसका तो जो बर्थ हो गया ना, वो उसकी बर्थ हो गया, वो एक पर्सन हो गया ना। जैसे कंपनी का बर्थ क्या हो गया, जब कंपनी एक इनकॉर्पोरेट होती है, इनकॉर्पोरेशन होती है कंपनी की, वो कंपनी का वो सब उसका जो प्रॉफिट होगा, जो लॉस होगा, वो कंपनी का एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगी, वो लीगली कंपनी जो बन जाती है। जैसे अगर हम कोई लैंड खरीदते हैं, वो कंपनी के नेम पे खरीद रहे हैं, तो वो कंपनी की हुई, और कोई भी एम्प्लॉय की या फिर कोई पर्सन जो उसके अंडर काम कर रहा है वो उसकी नहीं होगी, या कोई भी शेयर होल्डर्स पर्सन की वो प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी, वो सिर्फ एक कंपनी की होगी। नो वन कैन से दैट ही इज़ द ऑनर ऑफ द कंपनी। कोई ये भी नहीं बोल सकता कि ये ऑनर है, कंपनी का ऑनर है, क्योंकि वो कंपनी एक अलग से सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ अ शेयर होल्डर्स। जो कंपनी की प्रॉपर्टी होती है वो कंपनी की ही प्रॉपर्टी होती है, वो शेयर होल्डर्स की प्रॉपर्टी नहीं कह सकते हम उसे। सो थर्ड फीचर है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी बेसिकली 2 तरह की लाइबिलिटी है, लिमिटेड लाइबिलिटी और एक है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटीज क्या हो गया, जैसे
हम उतना ही पे करेंगे जितना हम एग्री करते हैं पे करने के लिए। और अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ क्या हो गया, यू हैव टू पे एज मच यू ओन। जब तक हमारी डेप्ट जो होते हैं वो पूरे डेप्ट क्लियर करने के लिए हमें तब तक पे करना पड़ेगा। सो जैसे जैसे जो पर्सन्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो कंपनी के अंडर काम कर रहे हैं, वो हो गया उनकी क्या लाइबिलिटीज़ होगी, वो लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होंगी। वो तब तक पे करेंगे जितना वो इन्वेस्ट करेंगे, जैसे जितना वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे उतना ही वो पे करेंगे। और जो कंपनी है वो क्या होगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होगी। जैसे कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, जैसे हमने पहले बोला था, तो जो भी कंपनी को कोई लॉस होगा, कुछ भी अगर कंपनी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो कंपनी को तब तक कंपनी को ही पे करना पड़ेगा सारा लॉस। तो कंपनी क्या होगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देन आ गया सेपरेट प्रॉपर्टी, फोर्थ फीचर, कैपेबल ऑफ knowing, enjoying and disposing of a property in its own name। सेपरेट प्रॉपर्टी क्या हो गया, एक कैपेबल होना प्रॉपर्टी को, कंपनी को अपने अलग से एक नेम पे रजिस्टर कर देना, वो होगी सेपरेट प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द जॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द कंपनी, ऑल्दो द कैपिटल ऑफ द कंपनी कंट्रीब्यूटेड बाय मेंबर्स। जो एक प्रॉपर्टी होगी कंपनी की, वो एक जॉइंट प्रॉपर्टी हम उसे नहीं बोल सकते। जैसे जो उसके मेंबर्स होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी होगी और उसकी कंपनी की जो कैपिटल है वो भी कंट्रीब्यूटेड बाय मेंबर्स की तरफ से कंट्रीब्यूट की जाती है। इसमें जो केस स्टडी है, जैसे सलमन वर्सेस सलमन एंड कंपनी केस स्टडी हम इसमें लिख सकते हैं। जैसे उस केस में क्या था, सलमन जो था अपनी फैमिली के साथ एक कंपनी बनाता है, और वो कंपनी के जो सारी मैक्सिमम डिवेंचर्स होते हैं वो सलमन क्या करता है, अपने पास रखता है। और जब कंपनी की एक किसी भी डिप्रेशन की वजह से एंड स्टेज आती है, जब कंपनी एंड हो जाती है, तो जो क्रेडिटर्स होते हैं, वो अनसिक्योर जो क्रेडिटर्स होते हैं, वो क्या कहते हैं कि सलमन को कोई भी पेमेंट नहीं मिलनी चाहिए। जैसे सारे क्रेडिटर्स के पेमेंट क्लियर करने के बाद अगर कुछ बचेगा तो वो सलमन रखेगा। तो ये जैसे लॉ का क्या करना था, फिर ये जो केस था ना वो कोर्ट तक गया था। तो सलमन जो कोर्ट था, जो लॉ का क्या कहना था, लॉ के कहने से ये था कि जैसे सॉलोमन जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। जैसे कंपनी जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, और उसमें जो डायरेक्टर था सॉलोमन, मैनेजिंग डायरेक्टर का काम करता था, उसका कंपनी के साथ कोई भी रिलेटिव नहीं है। तो कंपनी जो है कि सेपरेट लीगल एंटिटी होने की वजह से कंपनी को जो है सारी पेमेंट, सोलोमन को भी पेमेंट क्लियर करनी पड़ेगी। सो फिफ्थ फीचर्स है परसेप्चुअल सक्सेशन। अनलाइक अ नेचुरल पर्सन, अ कंपनी नेवर डाई। जैसे एक नेचुरल पर्सन जो होता है, जैसे पर्सन जो होते हैं मर जाते हैं, जैसे एक कंपनी जो होती है वो कभी भी मरती नहीं है। जैसे हम ऐसे भी नहीं बोल सकते, जो कंपनी में जो पर्सन्स काम कर रहे हैं या फिर शेयर होल्डर्स हैं, अगर कंपनी 20%, सपोज 20%, अगर कोई कंपनी चला रहे हैं तो 20% की डेथ हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बंद हो गई है। कंपनी जैसे बंद होती है, जैसे उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, वाइंडिंग अप बोलते हैं। वैसे जैसे कंपनी, किसी के मरने से कोई भी कंपनी बंद नहीं होती कभी भी। The existence of companies is not affected by the death of all the shareholders। कंपनी को कोई भी अफेक्ट नहीं करता, कोई भी फ़र्क ही नहीं पड़ता अगर कोई भी शेयर होल्डर या फिर कोई भी मेंबर कंपनी में डेथ हो जाए तो। सिक्स्थ फीचर है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स अंडर सेक्शन 56 सेक्शन अंडर क्या होता है, जो शेयर्स ऑफ कंपनीज़ हैं वो फ्रीली बहुत आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं इन दी शेयर मार्केट। कहाँ से सेल परचेज़ होती है शेयर्स की, शेयर मार्केट से। और जैसे इसमें ये भी है, जो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं शेयर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। सो सेवन्थ एंड लास्ट फीचर जो है कंपनीज़ का, वो है एज अ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप क्या होता है, कंपनी की लास्ट स्टेज। एज अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, इट डज नॉट डाई एज अ नेचुरल पर्सन। एक जो कंपनी होती है वो क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है, तो वो एक नेचुरल पर्सन की तरह कभी नहीं मरती। द लाइफ ऑफ कंपनी एंड्स थ्रू अ प्रोसेस ऑफ अ वाइंडिंग अप। जो लाइफ ऑफ कंपनी जो होती है वो कब एंड करती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप दो तरह हो सकती है, वॉलंटरी हो सकती है या फिर कंपल्सरी हो सकती है। दो तरह हम कंपनीज़ को बंद कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम टाइप्स ऑफ कंपनी करेंगे। थैंक यू, बाय।